दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा है। इस टारगेट को जल्द से जल्द अचीव करने के लिए जरूरी है कि भारत के सभी राज्य ग्रो करें। देश के कुछ बड़े और अहम राज्यों ने अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाने का टारगेट सेट किया है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश उन राज्यों में शामिल हैं जो $1 ट्रिलियन जीडीपी की ओर सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। अब सवाल आता है कि इनमें से कौन सा राज्य सबसे पहले $1 ट्रिलियन जीडीपी के आंकड़े को टच करेगा। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस समय सबसे पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए भारत के दो राज्य महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच रेस चल रही है। खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि यूपी वो राज्य है जो सबसे पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में महाराष्ट्र को टक्कर देता नजर आ रहा है। हालांकि दोनों राज्यों की जीडीपी में अभी बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश ने जिस रफ्तार से तरक्की की है उससे ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश सबसे पहले $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के टारगेट को अचीव कर सकता है। वर्तमान में महाराष्ट्र भारत का मोस्ट इकोनॉमिक स्टेट है जिसकी जीडीपी $430 बिलियन है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की जीडीपी लगभग $250 बिलियन है। अब बात करते हैं दोनों टीमों के बीच इकोनॉमिक कंपेरिजन की और जानते हैं कि कौन सा राज्य सबसे पहले अचीव करेगा $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को। इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र वर्तमान में देश का मोस्ट इकोनॉमिक स्टेट है जो देश की इकोनॉमी में करीब 15% का योगदान देता है। महाराष्ट्र की जीडीपी $430 बिलियन है। राज्य की पर कैपिटा इनकम 2,24,309 रुपये है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 4.3% है। राज्य की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी 13% है। इंडस्ट्री सेक्टर की हिस्सेदारी 26% है, जबकि सबसे ज़्यादा 60% की हिस्सेदारी सर्विस सेक्टर की है। महाराष्ट्र देश का सेकंड मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है जो देश के टोटल इंडस्ट्रियल आउटपुट में करीब 20% की हिस्सेदारी देता है। राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर है, जहां 16 एयरपोर्ट हैं, जबकि 2 मेजर और 48 माइनर पोर्ट हैं। अक्टूबर 2019 से जून 2022 के बीच महाराष्ट्र में $44,405 मिलियन का एफडीआई आया था। इसके अलावा 2022 में राज्य से करीब $32 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था। देश के 15 सबसे अमीर शहरों में महाराष्ट्र के 3 शहर मुंबई, पुणे और नागपुर हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई को देश की फाइनेंशियल और कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है, जहां देश के बड़े बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस ग्रुप्स के हेड ऑफिस हैं। इसके साथ ही पुणे भी तेजी से ग्रो कर रहा है। पुणे देश का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है। पुणे आईटी हब भी बनता जा रहा है। साथ ही पुणे को भारत का एजुकेशन हब कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि महाराष्ट्र के पास क्या क्या एडवांटेज हैं जिससे कि वह $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है। दोस्तों, महाराष्ट्र में वो पोटेंशियल है कि वह एक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल हब बन सकता है। महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा गन्ना, अनार और संतरे का प्रोड्यूसर है और यहाँ से देश के बाकी राज्यों के अलावा कई देशों में भी इन फ्रूट्स का एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा यह देश का सेकंड मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है। महाराष्ट्र में वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल और आईटी इंस्टीट्यूशंस हैं, जिससे राज्य में स्किल्ड और इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स तैयार हो रही है। महाराष्ट्र के पास जियोग्राफिकल एडवांटेज भी है क्योंकि यह अरब सागर के किनारे स्थित है, जहां कई पोर्ट्स हैं। मुंबई का JNPT पोर्ट कंटेनर ट्रैफिक के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। महाराष्ट्र के पास डेवलप्ड सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है। मुंबई भारत का कमर्शियल कैपिटल है और यह एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब के तौर पर इवॉल्व हो रहा है। इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य है, लेकिन जब बात आती है डेवलपमेंट की तो यूपी कई छोटे राज्यों से भी पीछे है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी ये भारत का सबसे अहम राज्य है। कहा जाता है कि अगर भारत के केंद्र में सत्ता लानी है तो उत्तर प्रदेश जीतना सबसे ज़रूरी है। अब तक 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश ने भारत को दिए हैं, लेकिन फिर भी यह राज्य काफ़ी पिछड़ा हुआ है। पहले उत्तर प्रदेश को माफिया और गुंडा राज वाला राज्य कहा जाता था। यूपी खराब इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट और ख़राब हेल्थ सिस्टम के लिए जाना जाता था, लेकिन आज यूपी की तस्वीर बदल रही है और यह राज्य तेज़ी से तरक्की करने वाले राज्यों की लिस्ट में ऊपर आ रहा है। आज यूपी की जीडीपी करीबन $250 बिलियन है और पर कैपिटा इनकम 81,500 रुपये है, जबकि जीडीपी ग्रोथ रेट लगभग 9% है। यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% है, जो नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से तो कम ही है। यूपी की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी 26% है। इंडस्ट्रियल सेक्टर का हिस्सा इसमें 25% है, जबकि सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा 49% है। उत्तर प्रदेश का टूरिज्म सेक्टर भी काफ़ी बड़ा है और यह राज्य का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकम सोर्स है। 2021 में यूपी में करीब 110 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट घूमने पहुंचे थे, जो देश में सेकंड मोस्ट था, जबकि करीब 45,000 फॉरेन टूरिस्ट यूपी में घूमने पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार टूरिज्म सेक्टर पर खूब ध्यान दे रही है
और राज्य में टूरिज्म इकोनॉमी को डेवलप कर रही है। सरकार कई रिलीजियस प्लेसेस को डेवलप कर रही है। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सरकार ने राज्य में 4 नए हेलीपोर्ट बनाने की भी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाला राज्य भी है। देश के टोटल फूड ग्रेन आउटपुट में यूपी की हिस्सेदारी 17% है। अक्टूबर 2019 से जून 2022 के बीच यूपी में $995 मिलियन का एफडीआई आया था। वहीं 2022 में यूपी का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $21 बिलियन का था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि यूपी के पास ऐसे क्या एडवांटेज हैं जिससे वह $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के आंकड़े को छू सकता है। पहला एडवांटेज यूपी के पास ये है कि वह रोड्स के थ्रू अपने 9 पड़ोसी राज्यों से वेल कनेक्टेड है। यूपी में इस समय 48 हाईवे हैं, जो किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज़्यादा हैं। यूपी का रेलवे नेटवर्क भी भारत के किसी दूसरे राज्य के मुकाबले सबसे बड़ा है। यूपी के पास 23 करोड़ की बड़ी आबादी है, यानी कि उसके पास लेबर की कोई कमी नहीं है। उसके पास सबसे ज़्यादा स्किल्ड और सेमी स्किल्ड लेबर है। इंडस्ट्रीज लगाकर सरकार इस लेबर का बेहतर ढंग से यूटिलाइजेशन कर सकती है। इसके साथ ही यूपी देश का मोस्ट बिजनेस फ्रेंडली स्टेट बनता जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की रैंक 2nd है। इसके अलावा यूपी देश का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हब बनता जा रहा है। राज्य के नोएडा में कई R&D सेंटर हैं। साथ ही नोएडा एक अपकमिंग IT हब भी है। दोस्तों, अगर कंपेरिजन की बात करें कि कौन सा स्टेट सबसे पहले $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को टच करेगा, दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने 2030 तक अपने राज्य को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश ने 2027 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट सेट किया है। लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे ज़्यादा GDP वाला राज्य है। ऐसे में उसके ज़्यादा चांस हैं सबसे पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में यूपी ने बहुत तेज़ स्पीड से ग्रोथ की है। यूपी ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट किया है। मैन्युफैक्चरिंग, IT और टूरिज्म पर सरकार का खासा ध्यान है। आपके हिसाब से दोस्तों कौन बन सकता है सबसे पहले $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या फिर कोई और राज्य? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल A1 इंडियंस को भी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।